अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल ए फैशन। आज मैं इस नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैंने फैब्रिक पट्टी और लेस का इस्तेमाल किया है। डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो की बुकरम इस्तेमाल किया। ये देखें, नीचे से मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है, इतनी बारीक मैंने यहाँ पे बुकरम का इस्तेमाल किया है। फैब्रिक की लंबाई 13 इंच है और इसकी चौड़ाई 12 इंच है। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है, साथ में नीचे मैंने बुकरम का इस्तेमाल किया है। फोल्डिंग वाली साइड के ऊपर 3 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे, उसके बाद 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे पिंटिक्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए, एक साइड के ऊपर मैंने मार्किंग कर लिया, सेम इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर भी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, सेंटर से 3 इंच के ऊपर जो फोल्डिंग वाली साइड है वहाँ पे, और इसके बाद 1.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर लेंगे पिंटिक्स के लिए। फैब्रिक को ओपन करने के बाद जहाँ पे हमने मार्किंग की है, इसको इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और पिंटिक्स डालेंगे। बिल्कुल किनारे के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। फैब्रिक की एक साइड के ऊपर जहाँ पे मैंने पिंटिक्स के लिए मार्किंग की हुई है 1 इंच के फासले के ऊपर, तो यहाँ पे सारे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पिंटिक्स डाल लेंगे। बिल्कुल किनारे की हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें, मैंने एक साइड पर डाली है, सेम इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर भी हम इसी तरह इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये इसकी फाइनल लुक है। अभी यहाँ पे देखें, मैंने शर्ट वाला फैब्रिक लिया है, सेंटर से 10 इंच के ऊपर यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। इसको हम वी शेप में कट करेंगे और शोल्डर वाली साइड के ऊपर मैं 5 इंच के ऊपर मार्किंग कर लूँगी। अब इन दोनों पॉइंट के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अभी मैं शर्ट वाले फैब्रिक को ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह वी शेप में हमारा नेक कट हो गया है डिज़ाइन का। पेपर पट्टी की 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने, इसको इसी तरह वी शेप वाले नेक के ऊपर सेट करके तो इसको पेस्ट कर लेंगे आयरन से। इस तरह से आपको वी शेप में नेक की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी तरह से स्ट्रेट में पट्टी को पेस्ट कर लें नेक के ऊपर। इस तरह हम जब वी शेप के ऊपर लेस लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी लेस स्टिच होगी। तो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के लिए आप इसी तरह करें। अब यहाँ पे मैं लेस को सेट कर लूँगी। तो ये देखें, कितनी आसानी से हमारी लेस भी सेट हो रही है। लेस को सेट करने के लिए मैं लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेस को कट करने के बाद दूसरी साइड के ऊपर इसी तरह हम वी शेप में लगा लेंगे। डिज़ाइन को मैं एक दफ़ा आयरन कर लूँगी। इस तरह लेस हमारी बिल्कुल अच्छी तरह फैब्रिक के साथ फिक्स हो जाती है और स्टिचिंग में भी आसानी रहती है। जो पिंटिक्स वाला फैब्रिक है, इसको भी हम एक दफ़ा आयरन करके तो इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे जो हमने वी शेप वाला नेक रेडी किया है। तो ये देखिए, पिंटिक्स वाले फैब्रिक का मैंने सेंटर किया। अब इसको हम शर्ट वाले फैब्रिक के साथ ज्वाइन कर लेंगे। जितना आपको यहाँ से शोल्डर चाहिए, आप उस हिसाब से इसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको सेट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं या ग्लू के साथ भी इसको सेट करके एक दफ़ा आयरन कर लें। इस तरह ये दोनों डिज़ाइन जो है एक जगह पे फिक्स हो जाएंगे और स्टिचिंग में भी आसानी रहती है। तो बिल्कुल किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, इससे हमारी लेस भी स्टिच हो जाएगी और दोनों फैब्रिक भी ज्वाइन हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी मैंने कटिंग कर ली है। बैक साइड के ऊपर भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। बैक साइड के ऊपर जो हमारी पेपर पट्टी है, ये धोने के बाद रिमूव हो जाएगी, लेकिन पिंटिक्स को अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिच करने के लिए हमें पेपर पट्टी का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने पेपर पट्टी का एक पीस लिया है और यहाँ पे गुलाई में मैं एक नेक को ट्रेस करूँगी। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है और लंबाई में मैंने 13 इंच लिया है। तो इस तरह से इसको हम ट्रेस कर लेंगे और नीचे से इस तरह से मैं राउंड शेप में इसकी ट्रेसिंग करूँगी। अब 1 इंच के फासले के ऊपर इसको डबल ट्रेस कर लेंगे। पेपर पट्टी के ऊपर जब आप पैटर्न की ट्रेसिंग करें ना, तो तब भी आप उसको अच्छी तरह से ट्रेस करें, खूबसूरती के साथ इसकी कटिंग करें, तब आपका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी तरह से बनेगा और दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पे देखें, पैटर्न के बिल्कुल ऊपर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से यू शेप में हमारा ये पैटर्न है। बाहर वाली साइड के ऊपर मैंने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है, इससे हम इस डिज़ाइन को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने कंट्रास्ट फैब्रिक का ही इस्तेमाल करना है, तभी आपका डिज़ाइन प्यारा लगेगा। साथ में आयरन कर लेंगे।
सेम इसी तरह अंदर वाली साइड के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लूँगी। तो व्यूअर्स, इसके अलावा आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट नेक के डिज़ाइन, स्लीव्स के डिज़ाइन और ट्राउज़र के डिज़ाइन मिलेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर छोटे कट्स लगाने के बाद यहाँ पे मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो भी आपके पास हो आप उसका यूज़ कर सकती हैं और इस तरह डिज़ाइन को कवर कर लें। अभी यहाँ पे देखें मैंने ज़ीरो की लेस इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि ज़्यादा चौड़ी नहीं है और लेस के ऊपर मुझे कट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर आपके पास चौड़ी लेस हो तो यू शेप के ऊपर चौड़ी लेस को लगाने के लिए आप लेस के ऊपर कट लगाएं और उसको इस तरह से सेट कर लें। अंदर वाली साइड के ऊपर भी मैं इसी तरह लेस लगाऊंगी। लेस को लगाने के लिए मैं लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखें अच्छी तरह से हमारी लेस बिल्कुल फिक्स हो गया। अभी मैं डिज़ाइन को सीधा करके दिखा देती हूँ और साथ में इसको मैं आयरन कर लूँगी। हर स्टेप में आप आयरन करना बिल्कुल भी ना भूलें। शर्ट वाले डिज़ाइन का भी सेंटर कर लेंगे और जो हमने अभी रेडी किया इसका भी सेंटर करेंगे। ऊपर से यहाँ पे 4 इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद इस डिज़ाइन को मैं इस तरह से सेट करूँगी बिल्कुल बराबर में और सेंटर में आपने इसको सेट करना है। तो आप यहाँ पे शर्ट का भी अच्छी तरह से सेंटर कर लें और डिज़ाइन का भी सेंटर करने के बाद ही ये स्टेप करें। डिज़ाइन को चाहे तो पिन अप करने के बाद स्टिच कर लें या फिर ग्लू के साथ इसको अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद आप इसको स्टिच करें। इस तरह स्टिचिंग में आसानी रहती है। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ मेरा डिज़ाइन स्टिच हो रहा है। अब अंदर वाली साइड के ऊपर भी इसी तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल किनारी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारी जो लेस है वो भी स्टिच हो जाए और जो डिज़ाइन है ये भी शर्ट के ऊपर फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं नेक को स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए राउंड शेप में मैंने अपने साइज़ का नेक कट कर लिया है। इसको सेंटर से इस तरह से स्टिच करेंगे दोनों साइडों के ऊपर ताकि बराबर में हमारा नेक स्टिच हो। अब एक साइड के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ, पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल थोड़ा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके ऊपर इस तरह से कट लगाएंगे और नेक को हम उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे और साथ में आयरन भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वो मुकम्मल हो गया है। अब मैं नेक के ऊपर नीडल के साथ तरपाई कर लूँगी और सेंटर के ऊपर इस तरह से हम मिरर का इस्तेमाल करेंगे या कोई भी टसल्स जो आपको पसंद हो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।